कैसे हैं सात्विक बाबू? तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि जब सारे रिएजेंट जो हैं वो एक ही रेशियो में लिए हों, एक ही स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में लिए हों, तो उस टाइम पर जो हमारे रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। आज हम केस 2 पढ़ने वाले हैं। केस 2, if moles of reactant taken are not in same ratio as stoichiometric coefficient ratio, then at least one reagent या reactant, one reagent is completely consumed and that is limiting reagent, वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LR, एंड रिएजेंट which are left are called as excess reagent, जिसको हम बोलते हैं ER। यानी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर द एग्जाम्पल हमारे पास मान के चलिए आप खाना खा रहे हैं, कोई पर्सन है, ये पर्सन जो खाना खा रहा है, उसके हाथ में 5 रोटी है और सब्जी दे दी आपने उससे इतनी सी कटोरी में, और वो 2 रोटी में ही खत्म हो गई सब्जी, रोटी बच गई, सब्जी खत्म हो गई, तो उसकी भूख पूरी नहीं हो पाई क्योंकि वो सब्जी के बिना रोटी नहीं खा सकता। तो जो पहले खत्म हो गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रोटी बची है उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। जैसे फॉर द एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे फॉर द एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रिएक्शन है A+2B, इससे बन गया AB2, ठीक है जी। स्टोइकोमेट्रिक क्या कह रही है? इसका एक इसके 2 के साथ रिएक्शन करके इसका 1 बना रहा, यानी इसका 2 4 के साथ रिएक्शन करके 4 2 बनाएगा। अब मान के चलिए मैंने एक काम किया कि जो इसके मोल है A के वो ले लिए मैंने 2 मोल, और B के ले लिए मैंने 1000 मोल। कितने ले लिए? 1000 मोल। तो इसके 2 मोल इसके 4 मोल से रिएक्शन करके इसके 2 मोल बना देंगे। यस सर। क्यों जी? अब ये जो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा आपके पास में? 998 मोल। तो जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब रिएक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया? 0, और इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। अब आगे देख लो, जैसे कि हमने क्वेश्चन कह दिया है A+2B और इससे बन गया AB2। क्वेश्चन में तो बोला है इनिशियली 2 मोल ऑफ A and 20 मोल ऑफ 2 मोल of A and 20 मोल of B are taken। तो पहला पार्ट पूछ ही लिया है, विच इज
which is limiting reagent, which is limiting reagent। तो बताओ इनमें लिमिटिंग reagent क्या हो जाएगा? सबसे पहला अब मैं समझा रहा हूं हाउ टू फाइंड लिमिटिंग reagent, हाउ टू फाइंड LR, लिमिटिंग reagent को कैसे फाउंड करते हैं। सबसे पहला हम क्या करते हैं, मोल्स टेकन ऑफ रिएक्टेंट उसे डिवाइड करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, उसे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो द रेशो इज लीस्ट, जो कम हो, रेशो ऑफ लीस्ट फॉर LR। तो जो रेशो जिसके लिए कम होगा वही हमारा क्या होगा, LR होगा। जैसे कि फॉर द एग्जांपल में बात करूं, A+2B था और इससे बन गया AB2। अब अगर मैं मोल एनालिसिस लगा दूं, सिंपल मैं क्या करूं, इसको कर दूं मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ 2। तो ये कितने मोल्स दिया है, 2/1, और ये कितने मोल्स दिया है, 20/2। सॉल्व करके ये आएगा 2 और ये कितना आएगा हमारे पास 10। तो जी यस आ जाएगा। तो ये क्या है, लीस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। बात समझ गए हैं? यस सर। कॉपी कर लीजिए। यस। अब बी पार्ट करेंगे इसका। ये वाला कॉपी हो गया? यस सर, हो गया। अब मैं कुछ बात बता दूंगा। अब जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये आ गया यहां तक, इससे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्या लगाते हैं इसको, मोल एनालिसिस। अब मोल एनालिसिस जब हम इसको लगाएंगे तो मोल एनालिसिस क्या हो जाएगा इसका, Na/1 Nb/2 NAb2/1, यह आ जाएगा मोल एनालिसिस का एक्सप्रेशन। तो एक चीज ध्यान रखनी है, वी पुट ओनली LR वैल्यू,
जो लिमिटिंग रेजेंट की वैल्यू है वही पुट करते हैं हम इसमें, यानी ये वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब जो लिमिटिंग रेजेंट है वो खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी। यस सर। क्यों जी? तो रिएक्शन जब रुक जाएगी तो हमें सिर्फ वो वैल्यू लेनी है जब तक रिएक्शन होनी है। तो हमसे पूछ लिया है बी पार्ट, कैलकुलेट मोल्स ऑफ Ab2। तो जब Ab2 के मोल्स लिखेंगे तो जो LR है उसके साथ ही वैल्यू लेंगे इसकी, यानी Na/1 इक्वल टू NaB2/1, यानी इसके मोल्स कितने हैं भाई 2, तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ab2 कितने आ गए अपने पास में 2 मोल। समझ गए हैं? यस सर। पार्ट हमसे पूछ लिया है मोल्स रिमेनिंग ऑफ बी के कितने मोल्स बचेंगे। तो मोल्स रिमेनिंग क्या होगा, मोल्स टेकन माइनस कंज्यूम्ड, भाई कितने लिए थे और कितने खत्म हुए, तो 20 - 4 खत्म हुए, कितने बचे 60 मोल। चलिए यस सर। बस अगर आप चाहे तो इन दोनों कंपेयर कर लो, आप इसमें इन दोनों कंपेयर कर लो तो कंज्यूम आ जाएंगे इसके कितने। ये कॉपी कर लिया आपने ये वाला? यस सर कर लिया। अब मैं चीज बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए मैं आपको जे मेंस और नीट दोनों के ही प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है सर। ये दोनों ही आपको मतलब आप जेई का पेपर दे लोगो, नीट का पेपर तो बड़े आराम से हो जाएगा, जेई का पेपर दे लोगो तो मतलब आप चाहे जेई वालों से कॉम्पीट करें चाहे नीट वालों से कॉम्पीट करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हमें क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। यूनिटरी मेथड, अब यूनिटरी मेथड क्या कह रहा था, a + b2 है और इससे बन गया Ab2। ठीक, अब इनिशियली हमारे पास ये 2 मोल था, ये 20 मोल था और ये मान के चलो 0 मोल, तो जब इनिशियली, ठीक है ना। अब ये हमारे पास LR है और इसके 2 के 2 मोल खत्म हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 0। अब इसका एक सॉरी ये 2b है, हाँ ये 2b है। अब इसका एक इसके 2 के साथ रिएक्शन कितना बना रहा है, इसका 1, तो इसके 2 इसके कितने के साथ रिएक्शन करेंगे 4 मोल के साथ, और इसके कितने मोल बचेंगे 16 मोल, और इसके कितने बनेंगे 2 मोल। बताइए सर, एनी डाउट? नहीं सर। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं और पता चलेगा। कॉपी? यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन कह दिया है, देखो जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में ठीक ठाक जो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन हमें दे दिया है
प्लस 2b प्लस 3c, इससे बन रहा है Ab2C3। इनिशियली 12 moles of each is taken। इनिशियली टोटल 12 मोल हमने लिए। कैलकुलेट मोल ऑफ A, B, C and Ab2C3 आफ्टर रिएक्शन। ठीक है जी, कर स्टार्ट। यस सर। हमारे पास में क्वेश्चन क्या दे दिया है, ये a प्लस 2b है प्लस 3c है और इससे आपका बन गया Ab2C। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड। ठीक है, अब मैं अगर मोल्स रेशियो देख लूं तो इसके मोल्स है 12 डिवाइडेड बाय 1, इसके मोल्स हो जाएंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 और इसके मोल्स क्या हो जाएंगे 12 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करके ये आएगा 12, ये आएगा 6 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर। भाई सबसे कम आ रही है वैल्यू, मोल्स और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सबसे कम है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस लगाएंगे तो Na/1, Nb/2, Nc/3 इक्वल्स टू मैं Na/B2C3/1। अब हम इसका वैल्यू किसकी पुट करते हैं, Lr की, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी की वैल्यू पुट करेंगे। कभी भी एक्सिस रिएजेंट की हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, कोई लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होने के बाद पूरी रिएक्शन रुक जाएगी। तो अब यहां पर क्या होगा, जब Lr रखेंगे और उसको कंपेयर करते हैं तो Nc/3 ये आ जाएगा Na/B2C3/1। ये वैल्यू कितनी है 12, 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ab2C3 कितने आ गए हैं भाई, 4 मोल। यहां तक कोई डाउट बताओ? नहीं सर। अब सेकंड पार्ट है जो पूछ लिया है ए, बी और सी के मोल। तो सिंपल से अगर मैं यूनिटरी मेथड से बात करूं, a प्लस 2b प्लस 3c, इससे बन रहा है Ab2C3। तो भाई इसका एक, इसके दो, इसके 3 के साथ रिएक्शन करके इसका एक बना रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब हमसे कह दिया गया है, ये हमारे पास में है, इसका एक, इसके दो, इसके 3, इसके साथ एक बना रहा है। तो अब हमारे पास में बताओ, ये तो कितना खर्च हो रहा है भाई, आपका पूरा ही खर्च हो गया। यस सर। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं, ये 1 खत्म हुआ है, 2 खत्म हुआ है, 12 खत्म हो गया। तो यानी अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स चेक करूं Na, ये कितने हो जाएंगे भाई, 12 - 4। यस सर। और कितना बचा आपका ये हमारे पास बचा कितना, 8 मोल। Nb हमारे पास कितना खर्च हो जाएगा, Nb हमारे पास खर्च हो जाएगा कितना, 1 2 3, इसके 3, इसके 12 मोल के साथ में इसके 6, ये 6 मोल खत्म हो बच जाएगा। यस सर। हो सही है, बिल्कुल। अब Nb जो है, इसका 4 के साथ इसका ये 8 जाएगा 2 टाइम्स, तो Nb 12 - 8, ये कितना बचेगा, 4 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कितने हो जाएंगे, 0। ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्योंकि ये Lr है। बात समझ गए हैं? यस सर। तो भी चलिए,
Sir, done. डन। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है। a प्लस 3b इससे बन रहा है ab3। इनिशियली 6 moles of each are taken. Calculate moles of A and B and AB3 after reaction। कर देंगे। Yes, sir. करता हूँ। अच्छा, कल मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, वो हो गए? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हो नहीं रहा मेरे से ये। क्या हुआ? सर बैलेंस रिएक्शन है, पहली बात तो ये यस सर, बैलेंस है। बैलेंस है। अब आप देखो, इनिशियली दोनों के 6 मोल लिए हैं। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6/1, इसका कितना है 6/3, यानी ये वैल्यू सॉल्व करके 6 से कितना है 2, तो ये हमारे पास क्या होगा LR। यस सर। ठीक है ना, यानी इसका एक इसके 3 के साथ रिएक्शन कर रहा। अब हम एक चीज बोल रहे हैं कि हम क्या लगा दे, इसमें मोल मोल एनालिसिस लगा दे। मोल मोल एनालिसिस लगाने के बाद में ये आएगा Na/1 Nb/3 इक्वल्स टू में Nb3/1। तो हमें हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू पुट करनी है मोल मोल एनालिसिस में, इसको नहीं छेड़ेंगे हम एक्सिस रिएजेंट को। ER को कभी नहीं लेंगे हम हमेशा किसको लेंगे, LR को। तो यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, Nb की वैल्यू क्या है 6/3 इक्वल्स टू Nb3, कितना आ गया आपका Nab3, कितना आ गया आपका 2 मोल। यस सर। अब अगर आपको दिक्कत है कि आपको ये जानना है कि क्या बोलते हैं कितने मोल्स जो हैं A के बचे हैं, ठीक है ना, यानी कितने मोल्स हमारे पास A के बचे हुए हैं, तो वो हम कैसे मतलब आपका कैलकुलेट कर लें, इस तरीके से हो सकता है।
या सिंपल यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। NaB3 कितना आ गया 2। अब आप बताओ इसके जो है पूरे मोल्स कंज्यूम हो गए, ये पूरा खत्म हो गया हमारे पास। अब इसका एक इसके 3 के साथ रिएक्शन करके इसका 1 बना रहा है, यानी इसके 2 इसके 6 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाने वाले हैं 2। तो यानी मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड कितने आ गए हमारे पास में 2 मोल। यस सर। और Na रिमेनिंग कितने आ जाएंगे 6 - 2 कितने आ गए 4 मोल। यस सर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हो जाएंगे 0, पूरा खत्म हो गया। तो बताओ सर, एनी डाउट? सर आ गया समझ में। आगे समझ में एक और क्वेश्चन करते हैं। सर एक सेकंड। ठीक है सर, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। यस सर। ये एलआर का कॉन्सेप्ट मुझे समझना बहुत जरूरी है। ये आपको इक्विलिब्रियम में मिलेगा, स्टेट ऑफ मैटर मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा, आपका 12th क्लास में चैप्टर मिलेगा जहां हम कई मतलब टॉपिक करेंगे वो एलआर पे ही बेस्ड होते हैं, लिमिटेड एजेंट के में नहीं होते वो क्वेश्चन। ठीक है सर। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले लो, कोई बात नहीं। हम तो प्रैक्टिस करवाने पर ज्यादा फोकस करता हूँ, उसका रीजन ये है। चलिए, और हमें क्वेश्चन दे दिया है A4 + 5B और इससे बन रहा है हमारा A4B5। इनिशियली 8 moles of A and 6 moles ये कर देता हूँ। काम करो, इसको 15 मोल 15 moles of B are taken. Calculate moles of A and B and A4 B5 after each. कर दिया।
सर मेरे से ना ये ऐसे वाले क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। मैं मोल एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे को फिर समझ नहीं आता क्या करना है मुझे। क्या करना है जरा ध्यान से समझना क्या करना, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना। मैं तो इसमें टाइम लगाऊंगा खूब, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो पक्का करवाना भाई। ये रिएक्शन है A4 4A प्लस 5B, इससे बन रहा है A4B5। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। अब हम यहाँ पर लेते हैं मोल और स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो। इसके मोल्स कितने हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। इसके मोल्स कितने 15 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। अब इनमें से लेस वैल्यू कौन नजर आ रही है, कम वैल्यू कौन सी है? ये 2 वाली। अरे भाई 2 तो 3 से कम होता है ना। यस सर। तो जो वैल्यू कम आती है वो हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रीजन। यस सर। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। अब हम लगाते हैं मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस ये कहता है Na/4 Nb/5 Na4B5/1। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर मोल में Na/4 Nb/5 इक्वल टू में Na4B5। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आपको दिक्कत ये आती होगी कि सर हम वैल्यू किसकी रखे, यानी किसको इससे कंपैरिजन में ले, है ना? ठीक है सर। यही तो दिक्कत आती है ना। हाँ सर। भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको, आप पहले निकाल ले तो लिमिटिंग। अगर हम देखो ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं लिमिटिंग रीजन के कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा कह रहा हूं कि जब भी हमें प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं, हम हमेशा उसको कंपेयर करेंगे लिमिटिंग रीजेंट से। किससे कंपेयर करेंगे? हमेशा लिमिटिंग रीजेंट से, नॉट एक्सेस रीजेंट। इतनी बात समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूं? लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है मेरा? ए। यस सर। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ Na/4 इक्वल टू में Na4B5/1। ये वैल्यू कितनी है? 8। 4 2 जा 8, यानी कितने आगे Na4B5 के मोल्स कितने आगे हमारे पास में? 2 मोल। बताओ यहां तक कोई डाउट क्या? आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब आपको कंपेयर करना है तो आप कौन से कंपेयर करो, हमेशा LR से कंपेयर करो जो लिमिटिंग रीजेंट है। क्योंकि उसका रीजन समझ लो ना यार, जो लिमिटिंग रीजेंट है वो पहले खत्म हो जाएगा, यस ये सर। एक्टिव रीजेंट बच जाएगा। तो जब लिमिटिंग रीजेंट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाती है, उसके बाद में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। ठीक है सर। उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। तो अगर आप एक्टिव रीजेंट से कंपेयर कर दोगे तो वो डेटा गलत आएगा। समझ गए आप? क्योंकि एक्टिव रीजेंट तो बचा रहेगा। अब हमने कह दिया कैलकुलेट मोल्स ऑफ ए बी और ये। अब भैया देखो इसके 4 मोल इसके 5 के साथ रिएक्शन करके इसका 1 बना रहे, तो इसके 8 मोल इसके 10 मोल के साथ रिएक्शन करके कितना बनाने वाले हैं? 2 मोल। यानी कि ये तो पूरा Na तो पूरा क्या हो गया? खत्म। Nb कंज्यूम्ड कितना हुआ है? 10 मोल। और Nb रिमेनिंग कितना बचा है? 15 - 10 कितना आ गया? 5 मोल। इसमें से कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा देंगे ना। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है। ये जो लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट है बेटा, जब डिटेल में समझाते हैं ना तो स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। कोई आपका वो मतलब कोई वो नहीं है, मतलब होता है ये।
क्योंकि ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, लिमिटिंग रीजन निकालना। मैं अभी कल एडवांस की क्लास ले रहा था ऑफलाइन, तो बच्चों को मतलब मैं वहां पे क्वेश्चन करवाने लगा लिमिटिंग रीजन का, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है वो, क्योंकि उनका लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट जो है था वो वीक था। समझ रहे आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? यस तो सर। लिमिटिंग रीजन को भैया वर्क करवाऊंगा मैं, एक्चुअली मैं कोई वीकनेस नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है सर। एक क्वेश्चन और दो सर बोलो। सर अभी एक दो क्वेश्चन थोड़े से और करा दो, सब मैं समझ जाऊंगा हाँ फिर। हाँ तो वही तो, हाँ क्यों नहीं, मैंने तो कह रहा हूँ, तो एक दो क्वेश्चन और दूंगा ना भाई। ठीक है सर। भैया कॉन्सेप्ट समझाए बिना थोड़ी छोड़ देंगे। रब कर दो इसको। यस सर। ये तो कॉन्सेप्ट ही होते हैं भैया, जिससे पता लगता है कि हाँ स्टूडेंट को जाता है। क्वेश्चन हमें दे दिया है 2a प्लस 3b इनिशियली 10 moles of A and 12 moles of B are taken. यह है A2B3 taken. Calculate moles of A and B and A2B3 after reaction. करो सर, आराम से करो, बड़ा ध्यान लगा, जल्दी मत बचाना।
आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। सर लिमिटिंग रीजन तो बी है, मैंने ये तो देखा। बिल्कुल करेक्ट है साहब, बिल्कुल करेक्ट है सर। सर आगे नहीं हो रहा, चल ही नहीं रहा था। कहाँ से आगे, कहाँ रुक गए बताओ। सर लिमिटिंग रीजन निकाल दिया, बी आ गया, फिर मोल अब लगा दे। अब मोल एनालिसिस में बी के मोल्स रखो, मतलब कुछ मत रखो वैल्यू, बी के मोल्स रख के 12, उसके साथ कंपेयर करो उसको प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स A2B3 अपॉन में 1, कंपेयर करो उसको जरा। सर दोबारा बताना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन 3 मोल ऐसे लगाया होगा जब आपने, तो मोल एनालिसिस का एक्सप्रेशन आया होगा Na अपॉन 2 इक्वल्स टू में Nb अपॉन 3 इक्वल्स टू में Na2B3 अपॉन 1। तो आप Nb अपॉन 3 और Na2 अपॉन B3 को आपस में कंपेयर करो, इक्वल्स टू में रखो और NaB23 निकालो। रख दिया। सर नहीं हो रहा ये, मैंने A2B3 नहीं आ रही है, Na2B3। ये LR है LR। सर यस सर। इसको कंपेयर करो ना आप दोनों को, Nb अपॉन 3 Na2B3 अपॉन 1। ये कितना हमारे पास में Nb के मोल्स कितने आपके 12, 3 चौक 12, कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 4 मोल्स आ गए। तो गए, यहाँ तक का डाउट आता है यार साथियों को। ये क्या आपने ये अच्छा अच्छा सर आ गया समझ में अब। LR को कंपेयर करना है बस प्रोडक्ट के साथ, और कुछ नहीं करना है जो लिमिटिंग एलिमेंट है बस। अब चाहे रिएक्शन तो देख लो यार तुम, 2A + 3B और इससे बन गया A2B3। इसका 2 मोल इसके 3 के साथ रिएक्शन करके इसके 1 बना रहे हैं। ये कितने हैं 12 मोल हैं, तो इसके 2 मोल इसके 3 के साथ रिएक्शन करेंगे, इसके 4 मोल इसके क्या है सॉरी इसके 3 मोल इसके कितने मोल, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, इसके 2 3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसके 4 6 के साथ रिएक्शन करेंगे, इसके 6 मोल, अरे यार इससे थोड़ा गड़बड़ छोड़ दो। अब हमारे पास में इसके 12 मोल थे, देखो भाई इसके 12 मोल तो पूरे कंज्यूम हो गए। अब हमारे पास ये 2 3 के साथ जा रहा था, 1 बना रहा था। अब इसके 12 के साथ इसके कितने मोल जाएंगे भाई, 2 के साथ 3 है, 4 के साथ कितने जाएंगे आपके 3 दूनी 6 और 6 के साथ कितने जाएंगे इसके आपके 12।
हाँ 2 के साथ 3 जा रहे हैं, मैं भी आप दोबारा कर देता हूँ। A2B 2 3 के साथ जाके 1 बना रहा है, 4 के साथ जाएंगे 6, 3 दूनी 6, यानी मैं 1 के साथ 1.5 जा रहा है, 2 के साथ 3 जा रहा है, 3 के साथ 4.5 जाएगा, 4 के साथ 6 जाएगा, 6 के साथ कितना जाएगा ये आपका 9, और 8 के साथ कितना जाएगा 12। ठीक है ना भाई, 2 से 4 से 1 बना, 4 से 6 के साथ, 6 से 9 के साथ 3 बनेगा, और 8 से 12 के साथ 4 मोल बनेगा। तो 4 मोल आ रहा है ना ये। तो जो हमारे पास Na है वो कितना बचा आपका भाई, कितने थे कंज्यूम्ड, कितना हुआ बेटा 8 मोल। यस सर। Na रिमेनिंग कितना हो गया 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा, समझ गए बात सर को। 10 क्यों लेंगे, क्योंकि पर नंबर ऑफ मोल्स तो 12 कंज्यूम, वो 12 है ना। नहीं ये तो अच्छा, B के मोल कंज्यूम हुए ना, नंबर ऑफ मोल तो 12 मोल तो B के कंज्यूम हुए ना। हाँ ठीक है सर। जो ऐलान था, यानी रिमेनिंग NB रिमेनिंग कितना हो गया आपका 0। बात समझ पा रहे हो भैया। सर अब आ रहा है समझ में। अभी तो करोगे भैया प्रैक्टिस, अभी ऐसी थोड़ी समझ में आ जाएगा। यस सर। पर ये समझ गए तो आप ये मान के चलो, फिर लिमिटिंग रिएजेंट आप तगड़ा हो जाएगा। तो आप जो स्कूल में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे या कहीं और भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत छोटी सी बात बता देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट है LR ठीक कर देते। पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, LR पढ़ने का, LR ये पता पढ़ने का कोई फायदा नहीं कि LR कौन है। बेसिकली LR पता करने के बाद कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है सर। समझ गए, इसलिए हम इतना दिमाग खोटी नहीं कर रहे इससे। एक और क्वेश्चन, तो मुझे बस इन चीजों डर लगता है, ये मेरे घर में आके सब्जी बेच सके, इनका बस चले तो। एक और लेते हैं क्वेश्चन। ये 3 है या 5 है, ठीक है ना। ये बन गया A3B5। इसके लिए हमने इनिशियली 9 और B ले लिया मैंने 50, सॉरी 50 ले लिया, 20 मोल्स ले लिया। अब भी आज चेक कैलकुलेट मोल्स ऑफ AB एंड A3B5। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए साथी बाबू। यस सर। इस बार मुझे एक्यूरेसी चाहिए बहुत ज्यादा। सर लिमिटिंग रीजन तो इसमें ए आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो बस A और A3B मोल मोल चला के A और A3B को कंपेयर करो। यस सर। करो, निकालो यार आंसर। जानते हो इंडिविजुअल पढ़ने के फायदे क्या हैं? पहली बात तो मेरी ऐसा टीचर इंडिविजुअल पढ़ा रहा है, क्योंकि आपके फादर मेरे दोस्त हैं। यस अगर आप क्लासरूम में होते तो वहां आप इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाई जा सकती आपको, क्योंकि वहां हमें सिलेबस भगाना होता है। यस क्योंकि हमारे पास ऊपर मतलब वो जो है इंस्टीट्यूट का बर्डन रहता है कि भाई ये सिलेबस कंप्लीट करके दो, तो वहां तो हम दाएं करवाते रहते हैं। थोड़े बहुत 4-5 बच्चों के सिर के ऊपर नहीं भी चली जाती कभी कभार चीज। तो यहाँ तो आपको प्रैक्टिस करवाने की, लो भाई लो, लो भाई लो, तो इसका लाभ उठाइए आराम से। सर इसके 3 मोल्स आ गए A3B5 के। बात बेहतरीन। A3B5 के 3 मोल्स आ गए, बढ़िया। यस सर।
अब अब ए के निकाल देता हूँ। अब ए ए का ए निकाल तो लो। 0 ही रहेगा, ए तो 0 हाँ, ही ए रहेगा। 0 हो जाएगा, बी निकाल लो। 5 मोल्स बचेंगे बी के भी। यस 3a प्लस B5 है और इससे बन रहा है A3B5, ठीक है ना। इसके 3 5 के साथ रिएक्शन करके एक बना रहा। अब इसके कितने मोल्स है आपके हमारे पास में, इनिशियली 9 मोल्स है। 3 5 के साथ रिएक्शन करके एक बना रहे हैं 6, इसके 6 10 के साथ रिएक्शन के 9 किसके साथ रिएक्शन के 15 के साथ क्या बनाएंगे आपके 3 मोल। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना बचा 5 मोल यस रिमेनिंग। समझ गए? यस सर। चलो बढ़िया, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन इसके बिना होने की नहीं ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो और भी एडवांस लेवल का है और वो इसके बिना होगा नहीं अगर आपको एलआर नहीं आता है। ठीक है? ठीक है सर। तो जी आज जो पढ़ा सब समझ में आ गया आपको, एलआर निकालना आ गया। यस सर आ पहले गया। चीज तो लिमिटिंग रीजन तो निकालना आ गया ना। लिमिटिंग रीजन कैसे निकालना है यस सर। कि मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, जो वैल्यू लेजर हो वो लिमिटिंग रीजन है, और उसके बाद में कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो भी आप समझो। तभी जब आप अगर इस तरह जिस तरह हम पढ़ रहे हैं अगर आप इस तरह से पढ़ के जाएंगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे जाए क्लासरूम में तो आपको अलग ही चीजें मिलेगी, हाँ सर ये तो ऐसे था और ये, ठीक है ना। मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज्यादा, मगर आप अलग ही मतलब क्लास में दिखाई देंगे अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर। ठीक है जी। तो चलिए जी आज के लिए काफी है, यही रोक रहा हूँ आज क्लास को। कल पढ़ेंगे कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, 3 4 रिएक्शन से बढ़िया बढ़िया, और मतलब इससे भी बड़े 2 3 केस हैं उन्हें और पढ़ेंगे हम। ठीक है? ठीक है सर। ओके बाय, टेक केयर योरसेल्फ।